हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइज हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे हीट ट्रांसफर। और हीट ट्रांसफर के अंदर अगर हम रिकैप देखें तो पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ लिया था हीट के बारे में, ट्रांसफर के बारे में। और हमने क्या पढ़ा था, वर्क ट्रांसफर वर्सेज हीट ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर वर्सेज थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि हमको वर्क ट्रांसफर की जरूरत क्यों पड़ी और हमारी थर्मोडायनेमिक्स किस प्रकार से डिफरेंट थी हमारे हीट ट्रांसफर में। ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में कवर कर ली थी, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन का एक छोटा सा वीडियो था। आज का हमारा गोल क्या रहेगा, आज का हमारा गोल रहेगा इंसुलेटिंग मटेरियल हम पहले पढ़ेंगे, फिर हम थोड़ा स्पेसिफिक हीट के बारे में जानेंगे। ये दो टॉपिक करने के बाद, ये मैंने पहले इसलिए रखे हैं ताकि आपकी मेरे से थोड़ी बॉन्डिंग बन जाए, जिससे आगे आने वाले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो हम क्या करें, अच्छे से कर लें। ये तीनों टॉपिक बहुत ही अच्छे हैं, अगर टाइम रहा तो हम ये वाला टॉपिक भी कवर कर लेंगे, लेकिन ऊपर वाले 4 टॉपिक आज इस वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा। तो क्या रहेगा, पहला इंसुलेटिंग मटेरियल, दूसरा स्पेसिफिक हीट, फिर हम पढ़ेंगे कंडक्शन के बारे में और फिर हम पढ़ेंगे उसके गवर्निंग लॉ के बारे में। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आती है हमारे पास इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होता है, अभी आपने नाम सुना होगा इंसुलेटिंग मटेरियल। तो इंसुलेटिंग मटेरियल हमारा क्या चीज होता है। इंसुलेटिंग मटेरियल नाम से ही आप समझ पा रहे हैं, नाम से ही हम क्या समझ पा रहे हैं कि हम अगर हमारा कहीं पे क्या हो रहा है, अगर ये मान लो ये ब्लॉक है और इससे हमारा हीट आ रहा है और हीट जा रहा है, ये बात है। तो हम क्या करेंगे, हमारा मान लो इसके अंदर कुछ फ्लो हो रहा है, इसके अंदर कुछ फ्लो हो रहा है। तो एक मिनट, हमारा कुछ इसके अंदर फ्लो हो रहा है। अब फ्लो हो रहा है और वो मान लीजिए हॉट है और हम उसको क्या रखना चाहते हैं, गर्म रखना चाहते हैं। लेकिन क्या होगा, हीट तो बाहर निकलेगी। अब कौन सी बात है, हीट तो क्या होगा, बाहर निकलेगी। तो हम क्या चाहते हैं, हम हीट को लॉस करना नहीं चाहते। हम हीट को क्या नहीं करना चाहते, हम हीट को लॉस नहीं करना चाहते। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसके ऊपर क्या बना देंगे, लेयरिंग बना देंगे। उसको रोकने के लिए हम इस पे क्या बनाएंगे, एक लेयर बनाएंगे। और वो किस मटेरियल की बनाएंगे, वो हम बनाएंगे इंसुलेटिंग मटेरियल की। यानी कि इंसुलेटिंग मटेरियल हमारे किस काम आएगा, इंसुलेटिंग मटेरियल हमारे काम आएगा अपने हीट को रोकने के लिए। यानी कि जो हमारा हीट का लॉस हो रहा था उसको रोकने के लिए हमारा मटेरियल काम में आएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल बोलते हैं। तो मटेरियल विच ऑफर रेजिस्टेंस टू पाथ ऑफ हीट फ्लो आर कॉल्ड क्या होता है, यानी कि जो आपके हीट के पाथ में रेजिस्टेंस उत्पन्न करेगा उसको आप क्या बोलेंगे, सिंपल सी बात है इंसुलेटिंग मटेरियल बोलेंगे। और हम उसके अंदर कौन कौन सी चीजें यूज करते हैं, वो है हमारा पहला ग्लास वूल हो गया, एस्बेस्टोस हो गया, माइका हो गया, पीओएफ हो गया, पॉली यूरिथेन फोम, नाइट्राइल रबर हो गया, थर्मोकोल, आप बेसिकली देखते ही हो, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स आदि। ये सब चीजें हम क्या कर सकते हैं, ये सब चीजें हम इंसुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, क्या हमारे लिए हमेशा इंसुलेशन अच्छा होता है। अगर मैं बोलूं कि हीट ट्रांसफर में हमेशा इंसुलेशन अच्छा होगा, तो आप क्या बोलेंगे, यस बोलेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमेशा हमारे लिए हीट ट्रांसफर के अंदर इंसुलेशन अच्छा होगा या बुरा होगा। एक बार सोचिए जरा। अब मान लीजिए, अब आपने क्या आंसर दिया, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना जो भी आपका आंसर है। अगर आपने गलत दिया है तो आप सीखोगे, आपने सही दिया है तो आप सही दिया है तो भी आप क्या करेंगे, सीखेंगे। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपने क्या सोचा है और साथ में लिख देना इंसुलेटिंग मटेरियल, और कोष्टक में आप लिख सकते हैं यस या नो। तो हमारा जवाब क्या होगा, हमारा आंसर होगा नो। अब नो क्यों होगा, हम हमेशा इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं चाहते। हम हमेशा, मैंने क्यों क्या पूछा, क्या हमेशा हीट को रोकना चाहेंगे, नहीं। हम कुछ केस ऐसे होंगे जहां पे हम क्या करना चाहते हैं, हीट को क्या करना चाहते हैं, जानबूझ के रिजेक्ट करना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, जानबूझ के रिजेक्ट करना चाहते हैं। जैसे आपके पास एक इलेक्ट्रिसिटी का वायर है, इलेक्ट्रिसिटी का वायर है, तो उसके अंदर क्या होगा, जब हीट फ्लो होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी का वायर है तो इसके अंदर जब हीट फ्लो होगा तो क्या होगा,
ये हॉट होगा, इसके अंदर से हीट निकलेगी, वायर में हीट जनरेट होगी और ये क्या होगा, गर्म होगा। लेकिन वो हमारे लिए क्या है, एक डिसएडवांटेज, वो हमारे वायर के लिए क्या है, खतरनाक है। अगर वो हीट अगर हम वायर पे इंसुलेशन कर देंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी और अपना वायर क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। वायर क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा और वायर खराब हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो हम क्या करेंगे, उस हीट को हम क्या करना चाहेंगे, उस हीट को हम रिजेक्ट करना चाहेंगे कि ये हीट क्या हो जाए, ये हीट बाहर चली जाए। ऐसे ही और बहुत सारे केस हो सकते हैं जहां पे हम क्या चाहते हैं कि हीट हमारी रिजेक्ट हो, ना कि हमारी हीट क्या हो, कंट्रोल हो। वहीं पे अगर बात करें कि ये पाइप है और इसके अंदर स्टीम जा रही है, स्टीम जा रही है किसी प्लांट में, तो वहां पे हम क्या चाहते हैं, वहां पे हम चाहते हैं इंसुलेशन, ताकि हमारी जो स्टीम है उसका टेम्परेचर क्या नहीं हो, कम नहीं हो, यानी कि हमारा जो स्टीम है वो कंडेंसेट नहीं हो जाए, वाटर ना बन जाए। आ रही है बात समझ में? तो इसलिए हमको इंसुलेशन की जरूरत पड़ती है। हमेशा हमारे लिए इंसुलेशन अच्छा ही हो ये जरूरी बात नहीं है। ठीक है, फिर हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट आपने अच्छे से पढ़ी है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर 1 kg सब्सटेंस टू चेंज वन टेम्परेचर 1 K। यानी कि आपके पास क्या था, ये 1 kg वाटर था, मान लीजिए ये क्या था, 1 kg वाटर था। 1 kg वाटर ने आपने क्या किया, इसका टेम्परेचर, ये 1 kg वाटर था, ये 1 kg वाटर था, इसका टेम्परेचर आपने कितने से बढ़ा दिया, 1 डिग्री केल्विन बोलो या 1 डिग्री सेल्सियस बोलो। तो इसका टेम्परेचर जब 1 केल्विन बढ़ाएंगे तो इसको आपको क्या देनी पड़ेगी, इसको आपको देनी पड़ेगी हीट। और जितनी हीट इसको देनी पड़ेगी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, वो आपकी क्या होगी, वो आपकी होगी स्पेसिफिक हीट। आ रही है बात समझ में? वो आपकी क्या होगी, वो आपकी होगी स्पेसिफिक हीट। तो ये है आपकी स्पेसिफिक हीट, और इसके लिए वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 4.18। वो कितनी वैल्यू होती है आपके पास, 4.18 वैल्यू होती है किसकी, आपकी स्पेसिफिक हीट की। किसके लिए, किसके लिए होती है, इसको सी से डिनोट करते हैं। अगर वाटर ले रहे हो आप तो 4.1 होगा किलो जूल पर केजी केल्विन। आ रही है बात समझ में, पर केजी केल्विन। ये क्या होगी, आपकी स्पेसिफिक हीट होगी। वाटर के लिए अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग हो सकती है, मैंने एक स्टैंडर्ड बताई है आपको वाटर के लिए। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि आपने 1 kg अमाउंट किसी भी सब्सटेंस का लिया और उसका आपने टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाया, तो जितना आपको एनर्जी का रिक्वायरमेंट पड़ा उसको आप बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो अब तक आपका फ्लो बन गया होगा। अब मैं आगे देखने वाले हैं हम, वो है हमारा कंडक्शन। अब आंख नाक कान सब चीजें खोल लो, क्योंकि अब हमारा मेन टॉपिक चालू हो गया है, और वो क्या है, कंडक्शन। सबसे पहली मुद्दा आता है, हम कंडक्शन बोलेंगे किसको। कंडक्शन हमारा क्या होता है, कंडक्शन हमारा होता है कि जब आप ट्रांसफर कर रहे हो किसका, हीट का, हीट का आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर। वो ट्रांसफर क्या होगा आपका, जिस चीज से आपका ट्रांसफर हो रहा है उससे आपका क्या बनना चाहिए, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट बनना चाहिए। अब वो चाहे आपका कोई एक सिंगल बॉडी भी हो सकता है, वो आपका सिंगल बॉडी भी हो सकता है, और वो आपका क्या हो सकता है, मल्टीपल बॉडी भी हो सकता है। यानी कि एक बॉडी में ये वाला पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल है, दोनों क्या है, आपस में टच में है, तो क्या होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, कंडक्शन होगा। अगर दो बॉडी है, ये बॉडी है और ये वाली बॉडी है, ये बॉडी है और हमारी ये वाली बॉडी है, दोनों आपस में क्या है, टच में है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, कंडक्शन होगा। और दोनों बॉडी क्या है हमारी, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड में भी कंडक्शन होगा, वो भी देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं सॉलिड के अंदर। तो आपके क्या होना चाहिए, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट इन दोनों के बीच में होना चाहिए, उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे कंडक्शन। आ रही है बात समझ में, उसको आप क्या बोलेंगे, कंडक्शन बोलेंगे। अब बेसिकली हम बात करें सॉलिड में, तो यहाँ पे दो टाइप से कंडक्शन हो सकता है। पहला आपका फ्री इलेक्ट्रॉन से, और दूसरा हो सकता है आपका लेटिस वाइब्रेशन। ठीक है,
पहला हो सकता है किससे, फ्री इलेक्ट्रॉन से, और दूसरा क्या हो सकता है, लेटिस वाइब्रेशन। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये हमारे पास क्या है, कोई रोड है, मेटल की रोड है, और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको जलाना शुरू किया, यानी कि यहाँ पे हमने हीट देना शुरू किया। ये हीट देना शुरू किया तो क्या होगा, इस सरफेस पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन किधर आना शुरू कर देंगे, वो इलेक्ट्रॉन आना शुरू कर देंगे इधर की साइड। आ रही है बात समझ में, जहां पे क्या होगी, एनर्जी कम होगी, इधर आना चालू कर देंगे, क्योंकि ये क्या हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं, तो ये कहाँ आना चाहेंगे, यहाँ पे आना चाहेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो उसको मेंटेन करने के लिए ये क्या करेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आना चालू कर देंगे, इधर आना चालू कर देंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, इनको हीट मिलेगी, ये फिर यहाँ पे आएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कंडक्शन किस चीज से होगा, यानी कि हीट का ट्रांसफर होगा, वो किस चीज से हो सकता है, सॉलिड के अंदर, वो हो सकता है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। दूसरा अगर मैं देखूं कि हमारे पास क्या होता है, जैसे कोई भी आपकी बॉडी है, वो क्या होगी, पार्टिकल से बनी होगी, वो किससे बनी होगी, पार्टिकल से। तो एक किसी भी बॉडी में आपका क्या होता है, एक फिक्स टाइप का क्या होता है, लेटिस होता है, यानी कि वो बीसीसी है, एफसीसी है, इस टाइप का क्या होता है, एक फिक्स लेटिस होता है। तो हमारे पास जब भी हम इनको हीट देंगे तो हमारे ये पार्टिकल क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। सिंपल सी बात है, हीट मिलेगी तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे वाइब्रेट। ठीक है, ये क्या करना चालू कर देंगे, वाइब्रेट करना चालू कर देंगे, और ये क्या करेंगे, यहां से ये वाइब्रेट हुआ, इसने इसको वाइब्रेट किया, और इसने इससे वाइब्रेट किया, और आगे से आगे क्या होती जाएगी, आपका हीट का ट्रांसफर आगे से आगे होता जाएगा। आई बात समझ में, तो ये है हमारा हीट का ट्रांसफर। अब अगर आप देखें, अगर लिक्विड की बात करें, अगर मैं लिक्विड की बात करूं, तो यहाँ पे क्या है, एक प्लेट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लेट है, और उसके ऊपर अपना वाटर फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं क्या मानूं, नो स्लिप कंडीशन माने, अगर नो स्लिप कंडीशन मानेंगे तो क्या होगा, नो स्लिप कंडीशन मानेंगे तो यहाँ पे जो पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, स्टेशनरी होंगे। यहाँ पे जो पार्टिकल होंगे जो प्लेट के एकदम सरफेस पे हैं, वो क्या होंगे, स्टेशनरी होंगे। अब अगर आप इस प्लेट को क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो, इस प्लेट को आप क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो, तो ये पार्टिकल जो फ्लूइड के हैं और जो अपनी प्लेट है, दोनों क्या होंगे, दोनों आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में है। डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, कंडक्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा, कंडक्शन होगा। अब ये पार्टिकल गर्म होंगे, गर्म होंगे तो हल्के होंगे, और यहाँ पे ऊपर की सरफेस पे आ जाएंगे, और ऊपर वाले जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो नीचे चले जाएंगे। आ रही है बात समझ में, यहाँ वाली जो प्रोसेस हो रही है उसको हम बोल रहे हैं कन्वेक्शन, लेकिन जो सरफेस पे होगी उसको हम क्या बोलेंगे, वहां पे हमारा क्या हो रहा होगा, वहां पे हमारा हो रहा होगा कंडक्शन। आई बात समझ में, तो कन्वेक्शन के लिए भी हमारे पास क्या जरूरी होता है, पहले कंडक्शन जरूरी होता है। आ रही है बात समझ में। अगर एयर की बात करें तो मान लीजिए कहीं पे भी ये अपनी गर्म सरफेस है, ये अपनी हॉट सरफेस है, ठीक है, और इधर क्या है, एयर है, एयर आ रही है, तो वो एयर क्या करेगी, इसके कांटेक्ट में आएगी। जैसे ही इससे और इसका कांटेक्ट बना, दोनों के बीच में क्या होगा, कंडक्शन होगा, और कंडक्शन से क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। आ रही है बात समझ में, तो कन्वेक्शन के लिए भी आपको क्या चाहिए, आपको कंडक्शन की जरूरत पड़ती है। तो ये है हमारा कंडक्शन। आई बात समझ में, कंडक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं, हीट ट्रांसफर फ्रॉम ए रीजन टू हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर विद इन मीडियम और डिफरेंट मीडियम विच आर, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है अपनी, विच आर डायरेक्टली फिजिकल कॉन्टेक्ट, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कॉन्टेक्ट जरूर होना चाहिए, चाहे वो अपनी खुद की बॉडी में है या फिर क्या है, डिफरेंट बॉडी में, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉन्टेक्ट हमारा कैसा होना चाहिए, हमारा कॉन्टेक्ट होना चाहिए फिजिकल
कांटेक्ट और डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट। ठीक है, फिर आता है हमारे पास, हम दो टाइप से हमने अभी पढ़ा है कि दो टाइप से हो सकता है, पहला लेटिस वाइब्रेशन और दूसरा हो सकता है फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण अपना हीट ट्रांसफर हो सकता है और लेटिस वाइब्रेशन के कारण अपना हीट ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, कंडक्शन हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन 3 फेजेज, हमने अभी पढ़ा। सॉलिड में भी हो सकता है अपना, अभी सॉलिड के बारे में भी देखा था, गैस के अंदर भी हमारे पास होगा और लिक्विड के अंदर भी कंडक्शन हो सकता है, ये अभी अभी हमने देखा है। इन जनरल मोस्ट प्रीडोमिनेंट इन सॉलिड एंड लीस्ट प्रीडोमिनेंट इन गैस, सबसे ज्यादा कंडक्शन किस में देखा जाएगा? इन जनरल की बात हो रही है सॉलिड्स में, सॉलिड्स में सबसे ज्यादा कंडक्शन देखा जाता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे और वो है हमारा गवर्निंग लॉ। गवर्निंग लॉ क्या बोलता है? गवर्निंग लॉ हमारा किसने दिया? वो हमारा दिया फूरियर ने। फूरियर ने हमारा गवर्निंग लॉ दिया फॉर कंडक्शन हीट ट्रांसफर। आ रही है बात समझ में? तो ये मैंने क्या ली है, एक स्लेब ली है जिसकी थिकनेस हमने क्या मान ली? dx मान ली, जिसकी थिकनेस कितनी मानी? dx। ये वाला एरिया A है और यहाँ पे क्या है? T, और वहां पे क्या है? T प्लस dt। ये हमारा टेम्परेचर T प्लस dt है और ये टेम्परेचर हमने कितना लिया? T लिया, क्योंकि इधर वाला टेम्परेचर हम हायर ले रहे हैं और ये वाला टेम्परेचर हम कितना ले रहे हैं? लोअर ले रहे हैं। ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड है और यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से अपना हीट का फ्लो हो रहा है। कौन सी सरफेस से? इस सरफेस से। अगर मैं दिखाना चाहूं तो इस वाली सरफेस से हमारा हीट का फ्लो हो रहा है, ना कि इस सरफेस से। इस सरफेस से हीट का फ्लो नहीं हो रहा है, हीट का फ्लो अपना हो रहा है इस वाली सरफेस से। आई बात समझ में? अब हमारे जो पहले टर्म समझा देता हूं, क्यू डॉट यहाँ पे हम यूज करेंगे, जो कि क्या है? जो कि है हमारा रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर। कंडक्शन हीट ट्रांसफर, आ रही है बात समझ में? तो फूरियर ने क्या बोला? फूरियर ने बोला जो हमारा रेट ऑफ कंडक्शन है, हीट ट्रांसफर का रेट ऑफ कंडक्शन है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? आप बता सकते हैं वो किसके प्रोपोर्शनल हो सकता है? वो अपना प्रोपोर्शनल होगा एरिया की। सबसे पहली बात आप देख सकते हैं, अगर आप एरिया बढ़ाएंगे तो क्या होगा? रेट बढ़ेगा। जैसे मान लो आपने ये चाय का कप है, ये चाय का कप है, तो आप क्या करते हो? यहाँ पे चाय का कप है, अगर आपको थोड़ी देर चाय को रखना होता है तो आप इसको ऊपर से क्या कर देते हो? ढक देते हो। क्यों? क्योंकि हमको क्या करना है? एरिया कम करना है। अगर नहीं ढकेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? एरिया ज्यादा होगा और चाय हमारी क्या हो जाएगी? जल्दी ठंडी हो जाएगी। उसके लिए हम क्या करते हैं? उसको ऊपर से कवरिंग कर देते हैं, ढक देते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा एरिया बढ़ा, अगर इसी चाय को हम किसी बड़े प्याली में डाल दें तो क्या होगा? जल्दी और जल्दी ठंडी हो जाएगी। मतलब एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ कंडक्शन हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर दूसरी ओर देखें तो हमारे पास क्या होगा? और कैसे हम कंडक्शन देख सकते हैं? वो होगा हमारा टेम्परेचर डिफरेंस के। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, हमारा हीट का रेट क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। जैसे हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस था 35 और 40, तो एक यहाँ पे अपना रेट होगा और एक 100 to 40 होगा। तो ऑफकोर्स सी बात है, हम फील भी कर सकते हैं कि 100 से 40 वाले में जो अपना हीट का रेट होगा ट्रांसफर का, वो क्या होगा? जल्दी होगा। तो इसको हम प्रोपोर्शनल ले सकते हैं। तीसरा हम क्या बोल सकते हैं? वो होगा आपका जो अपनी रेट है वो क्या होगी? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके? इसकी थिकनेस के, इसकी स्लैब की थिकनेस के। अगर आपके पास कोई भी जैसे वस्तु है, कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, अगर यही मान ले हम चाय की प्याली, चाय का कप माने, अगर कप की मोटाई क्या है? ज्यादा है। अगर चाय के कप की मोटाई क्या है? ज्यादा है। जैसे आप एक मिट्टी का कप ले लो
और एक आप क्या है अपना जो प्लास्टिक वाले कप आते हैं वो ले लो। तो सिंपल सी बात है, आप फील भी कर सकते हैं कि जो कागज वाला आपके पास प्लास्टिक कागज वाला जो कप है वो क्या होगा, उसके अंदर जल्दी ठंडा होगा, जल्दी चाय ठंडी होगी बजाय किसके, मिट्टी वाले कप के वजह, क्योंकि उसकी थिकनेस क्या है, ज्यादा है। तो अगर थिकनेस बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हीट का जो कंडक्शन है वो क्या होगा, कम होगा, यानी कि हीट रेट क्या होगी आपकी, कम होगी। अब अगर इन तीनों को समराइज करें तो हमारे पास क्या होगा, Q डॉट कंडक्शन हमारा क्या होगा, वो होगा प्रोपोर्शनल टू ए डी टी अपॉन डी एक्स। और एरिया हम कौन सा लेंगे, एरिया हम वो लेंगे जिससे हीट का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, हीट का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। अगर मैं इसको वर्डिंग में लिखूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ हीट, या फिर बोलूं कंडक्शन हीट ट्रांसफर। यानी कि अगर इस एरिया से हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो आप एरिया ये लेंगे, ना कि ये वाला एरिया लेंगे। आ रही है बात समझ में? आपको क्या देखना है कि हीट किधर से किधर ट्रांसफर हो रही है और उसके परपेंडिकुलर कौन सा वाला एरिया है। जो एरिया उसके क्या होगा, जिस एरिया के नॉर्मल होगी अपनी हीट, उसी एरिया को अपन को लेना है। आ रही है बात समझ में? तो हमारे पास ये हो गया। अब अगर आगे लिखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो क्या बनेगा, वो बनेगा यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा c, और ये हो जाएगा a dt अपॉन dx। तो यहाँ पे हमारे पास c को हम लिखते हैं k से, और k हमारा क्या होता है, k हमारा होता है कांस्टेंट, और उस जो कांस्टेंट हमारा किस पे डिपेंड करता है, कांस्टेंट डिपेंड करता है हमारा मटेरियल, यानी कि K क्या होगी, एक मटेरियल प्रॉपर्टी होगी। आ रही है बात समझ में? ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, Q डॉट कंडक्शन, और वो किसके बराबर होगा, K A dt अपॉन dx। ठीक है। और dt अपॉन dx हमारा क्या है, dt अपॉन dx है हमारा स्लोप। किस चीज का स्लोप है, वो स्लोप है हमारा, स्लोप है टेम्परेचर और आपकी थिकनेस का, कि टेम्परेचर कैसे वेरी हो रहा है थिकनेस के साथ। आई बात समझ में, टेम्परेचर कैसे वेरी हो रहा है थिकनेस के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये एक्स डायरेक्शन है, यानी कि एक्स है, और ये हमारा टेम्परेचर है। तो अगर हमारा टेम्परेचर मान लो ऐसे वेरी हो रहा है तो आप बनाओगे, यहाँ पे हमने टेम्परेचर लिया और यहाँ पे हमने टेम्परेचर लिया, ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा क्या हो जाएगा T1, और ये हमारा क्या हो जाएगा T2। ठीक है। अब आप लिखेंगे तो स्लोप कैसे लिखते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है x1 T1, और यहाँ पे क्या है x2 T2। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा T2 माइनस T1, और यहाँ पे क्या होगा x2 माइनस x1, ये हुआ। और ये किसके बराबर है, dt अपॉन dx के। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो T2 की वैल्यू क्या है, T2 की वैल्यू लेस देन है किससे, T1 से। T2 की वैल्यू क्या है, लेस देन है T1 से। इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी आपके पास हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि T2 क्या है, छोटा है T1 से, लेस देन है T2 किससे, T1 से। तो ये वाली क्वांटिटी हमेशा माइनस आएगी। इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे माइनस, यानी कि हमारा जो हीट कंडक्शन है, जो हीट कंडक्शन रेट है, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा माइनस के ए डी टी अपॉन
dx। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, मेन फॉर्मूला, यानी कि k क्या हो गया, dt अपॉन dx। आ रही है बात समझ में? ये क्या बना, ये वाली चीज आपको याद में रखनी है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, गवर्निंग लॉ, जो किसने दिया था, फूरियर ने दिया था। ठीक है, क्यू कंडक्शन क्या होता है, माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। कैसे आया, नेगेटिव साइन कैसे आया, वो सब चीजें समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पे के को हम क्या बोलते हैं, के को हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, ये वाली चीज आपको याद रखनी है। इसको आप क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी, जो क्या है आपकी मेटेरियल प्रॉपर्टी है। मेटेरियल टू मेटेरियल आपका के क्या हो जाएगा, चेंज होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लोड खूब सारे अजम्पशन कंसीडर किए, वो अजम्पशन हम देख लेते हैं क्या क्या है। पहला अजम्पशन हमने क्या लिया है कि हमारा जो मेटेरियल है वो क्या है, होमोजीनियस है एंड आइसोट्रोपिक है। हमारा जो मटेरियल है वो क्या है, होमोजीनियस है एंड आइसोट्रोपिक है। फिर हमने क्या देखा कि हमारा 1D में क्या हो रहा है, हीट का फ्लो हो रहा है, ना कि 2D ना कि 3D में। हमने देखा, हमने कंसीडर किया है कि हमारा फ्लो किसमें हो रहा है, 1D में हो रहा है। नो इंटरनल हीट जनरेशन, कोई इंटरनल हीट का जनरेशन भी नहीं हो रहा है। स्टडी स्टेट हमारा फ्लो है और वाल हमारी क्या है, आइसोथर्मल है। स्टडी स्टेट का मतलब क्या हो रहा है कि टेम्परेचर है वो क्या नहीं हो रहा है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। टाइम, अगर इसको टाउ को मैं टाइम लिखता हूं तो हमारे पास क्या हो रहा है, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो टाइम के साथ क्या नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। आइसोथर्मल वाल और आइसोथर्मल मतलब कि ये पूरी वाल जो है, ये वाली आपकी पूरी दीवार है, ये क्या है, इसका टेम्परेचर यहाँ पे मान लो T प्लस डी टी है, यहाँ पे भी इसका टेम्परेचर उतना ही होगा, यहाँ पे भी उसका टेम्परेचर उतना ही होगा, यहाँ पे भी उसका टेम्परेचर उतना ही होगा और यहाँ पे भी उतना ही होगा। अगर इस वाली वाल है तो इधर वाली वाल पे भी उतना ही टेम्परेचर होगा, यहाँ पे भी इतना ही होगा, यहाँ पे भी उतना ही होगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। आ रही है बात समझ में? यानी कि पूरी जो वाल हम कंसिडर कर रहे हैं, उस पूरी वाल पे आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, उसका टेम्परेचर सेम होना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये 5 अजम्पशन लेके हमने सारा कैलकुलेशन किया है। एक बार दोबारा देख लो। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास आता है कंडक्शन। कंडक्शन आप किसको बोलेंगे, कंडक्शन आप बोलेंगे कि आप किसी भी चीज के डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में हैं, तो जो आपके पास हीट का ट्रांसफर होता है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, उसको हम क्या बोल देते हैं, कंडक्शन। कंडक्शन मेनली सॉलिड में होता है। तो सॉलिड में किस चीज से हमारा होगा, वो होगा पहला फ्री इलेक्ट्रॉन से और दूसरा हमारा होगा लेटिस वाइब्रेशन के कारण। अगर ओवरऑल बात करेंगे सारी चीजों में, गैस में, आपका सॉलिड में और लिक्विड में, तो सबसे ज्यादा हमारा हीट का ट्रांसफर लेटिस वाइब्रेशन के कारण होता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन सभी चीजों में नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल्स में ज्यादातर होते हैं, तो वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन अपने काम में नहीं करेंगे। ठीक है, फिर हमने ये सारी चीजें देखी। फिर हमारा आता है गवर्निंग लॉ। गवर्निंग लॉ हमारा किसने दिया, फूरियर ने दिया। फूरियर ने क्या बोला कि हमारा जो रेट ऑफ हीट कंडक्शन है वो एरिया के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि एरिया बढ़ेगा तो आपका हीट का कंडक्शन बढ़ेगा, यानी कि हीट रेट बढ़ेगी। अगर आपका टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है तो भी आपका कंडक्शन रेट बढ़ेगा। अगर आपका एरिया, आपकी थिकनेस क्या है, ज्यादा है, तो वहां पे कंडक्शन रेट क्या होगा, कम होगा। अगर मान लो ये वाल इतनी सी होती, इतनी सी पतली सी वाल होती, तो यहाँ पे आराम से कंडक्शन जल्दी से हो जाता, लेकिन इसकी थिकनेस क्या है, मोटी है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे रेट का कंडक्शन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, कंक्लूड किया, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आया हमारे पास, सी कांस्टेंट आया, और सी क्या है को हम क्या बोलते हैं, के से लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये अलग अलग मटेरियल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये एक मटेरियल प्रॉपर्टी है। फिर हमने देखा कि यहाँ पे नेगेटिव साइन आया। नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि हमारा T2 क्या था, T2 लेस देन था किससे, T1 से, जिसके कारण हमारा यहाँ पे नेगेटिव साइन आया।
उस हमको बार बार T2 माइनस T1 पे ध्यान ना देना पड़े, उसके लिए हमने पहले ही अपने फॉर्मूले में माइनस लिख लिया। अब हम यहाँ पे कुछ भी लिखें हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे हम अब T2 माइनस T1 करेंगे तो वो जो माइनस हो गया वो हमने पहले ही कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, T1 माइनस T2, क्योंकि यहाँ से अगर माइनस कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, T1 माइनस T2। तो यहाँ पे सिंपल हम T1 माइनस T2 लिख देंगे तो हमारा माइनस साइन पहले से ही लगा हुआ है। और इस चीज को करने के लिए फुरियर ने अजम्पशन लिए, और वो अजम्पशन क्या थे, वो अजम्पशन ये थे कि हमारी मटेरियल क्या था, होमोजीनियस था, आइसोट्रोपिक था, 1D हमारा फ्लो हो रहा था हीट का, कोई इंटरनल हीट जनरेशन नहीं था। जैसे यहाँ पे वाल है, वाल के अंदर कोई भी हीट का जनरेशन नहीं है, लेकिन अगर कोई वायर होता, यहीं पे अगर कोई वायर होता तो वायर के अंदर क्या होता, हीट का जनरेशन होता। अगर अपनी आयरन होती जिससे हम कपड़े पे आयरन करते हैं, वो आयरन होती तो उसके अंदर भी हीट जनरेशन होता है। हीटर होता है पानी गर्म करने का, उसके अंदर हमारे पास ये होता है। तो वो वाली चीजों के लिए इसने कोई चीज नहीं दी, वो चीजें हम आगे पढ़ेंगे। और हमारा जो रेट है वो स्टेडी स्टेट होना चाहिए, और वाल क्या होनी चाहिए, आइसोथर्मल होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। अभी हमारे पास टर्म आई क्या, थर्मल कंडक्टिविटी, और जिसको हमने किससे लिखा था, के से। तो थर्मल कंडक्टिविटी होती क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, थर्मल कंडक्टिविटी इज रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर फ्रॉम ए वॉल ऑफ यूनिट थिकनेस। यानी कि अभी जो आपने वॉल ली थी, एक मिनट, यानी कि अभी जो आपने ये वाली वॉल ली थी, इस वॉल की थिकनेस कितनी है, इस वॉल की थिकनेस है आपकी यूनिट, या तो मीटर में ले लो, सेंटीमीटर में ले लो, एमएम में ले लो। मान लो 1 मीटर है, यूनिट थिकनेस है, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर इसका क्या है, एरिया मान लीजिए। तो यूनिट इसका क्या है, एरिया है, और सेक्शन एरिया एंड यूनिट टेम्परेचर, और इसका टेम्परेचर कितना है, वो है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस या केल्विन ले लो। तो यहां से यहाँ के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 1। क्या बोला कि आपके पास थिकनेस कितनी है, यूनिट, एरिया कितना होना चाहिए, यूनिट, और टेम्परेचर भी कितना होना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस वो कितना होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए। तो आपकी जो क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी आएगी। यानी कि अभी आपने क्या लिखा, क्यू डॉट इज इक्वल टू के ए डी टी अपॉन डी एक्स, ये वाली चीज आपने लिखी थी। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर 1 1 पुट करेंगे तो क्यू डॉट क्या आ जाएगा, के इक्वल आ जाएगा। आ रही है बात समझ में, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम ए वॉल। अगर वॉल अपनी क्या है, एक यूनिट थिकनेस की है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिट है, और उसका टेम्परेचर डिफरेंस भी यूनिट है, तो जो हीट का कंडक्शन की जो रेट होगी वो क्या होगी, आपकी थर्मल कंडक्टिविटी, जो कि आपको यहाँ पे निकल के आ भी रही है कि यहाँ पे अब जो ये रेट है वो किसके इक्वल हो गई, आपकी थर्मल कंडक्टिविटी के इक्वल हो गई। और थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, यानी कि ये आपकी किस पे डिपेंड करेगी, मटेरियल पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो अलग अलग होगा। अब आपसे बात करूं कि हमारे पास सबसे हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी किसकी होती, किस मटेरियल की होती है हाईएस्ट कंडक्टिविटी, तो वो होती है हमारे पास डायमंड, इसकी होगी, डायमंड की। क्यों होती है, इसके स्ट्रक्चर के कारण। इसका स्ट्रक्चर इतना वेल स्ट्रक्चर है कि ये ना मेटल ना होते हुए भी क्या हो रहा है, इसके अंदर हाईएस्ट कंडक्टिविटी है। यानी कि सबसे कंडक्शन सबसे अच्छा किसके अंदर होगा, वो होगा आपके डायमंड के अंदर। और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 2100 से लेके 2300 तक, यानी कि 2100 से 2300 वाट पर मीटर केल्विन। यूनिट क्या होगी अपनी इसकी, के की यूनिट हमारे पास होगी वाट
पर मीटर केल्विन। कहाँ से आई? अगर यहाँ पे लिखेंगे, एक मिनट, Q क्या होगा आपका? Q होगा Q डॉट के ए, माइनस को एक बार रहने दो, डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे Q क्या होता है? वाट में होता है, ये हो गया वाट, और यहाँ पे ये K हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ? डी एक्स अपॉन डी टी, और यहाँ पे एरिया। तो डी एक्स क्या लिखेंगे? मीटर में लिखेंगे, ये हमारे पास पहले से ही वाट है, और ये क्या है? डी टी टेम्परेचर केल्विन में लिख सकते हैं, सेल्सियस में लिख सकते हैं, एरिया क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो मीटर से यहाँ पे मीटर कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे के की यूनिट क्या आई? के की यूनिट आई आपके पास वाट पर मीटर केल्विन। तो यहाँ पे क्या होगा? वाट पर मीटर केल्विन, मीटर पर केल्विन। ठीक है, तो ये कितनी होगी? 2100 से 2300 तक होगी। ये ना मेटल है, मेटल ना होते हुए भी डायमंड क्या है? नॉन मेटल है, फिर भी सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी है? आपकी डायमंड की। क्यों? इसके वेल स्ट्रक्चर के कारण। अगर मेटल की बात करें, अगर मेटल्स की बात करूं, तो मेटल्स में सबसे ज्यादा किसकी होगी? और वो है आपकी किसकी? सबसे ज्यादा अगर मेटल की बात करें तो वो होगी आपकी सिल्वर की। ठीक है, ये तो आपने खूब पढ़ा है सिल्वर कि सबसे ज्यादा हीट कंडक्टिविटी किसके अंदर होगी? मेटल में, वो होगी आपकी सिल्वर। सबसे पहले हमारे पास किसकी कंडक्टिविटी होगी? सिल्वर की। उसके बाद अगर देखें तो किसकी होगी? आपकी कॉपर की। फिर आपके पास होगी गोल्ड की। फिर किसकी होगी? गोल्ड की। फिर आपके पास किसकी होगी? एल्यूमिनियम की। और फिर किसके पास होगी? आयरन। तो ये ऑर्डर आप याद भी रख सकते हो। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी? अपने सिल्वर की, उसके बाद कॉपर की, उसके बाद गोल्ड की, इसके बाद एल्यूमिनियम की, और उसके बाद आयरन की। ये हम किसकी बातें कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं मेटल्स की बातें। आ रही ये बात समझ में? ये हम किसकी बातें कर रहे हैं? मेटल्स की बातें कर रहे हैं। अब हमारे पास एक चीज और आती है कि अगर एलॉय है, आपके पास क्या है? एक एलॉय है किसी भी चीज का, जैसे आपके पास आयरन का एलॉय है, निकल का एलॉय है, तो वो उस एलॉय की क्या होगी? जो उसका एलॉय होगा उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी उसके मेन मेटल से, यानी कि जो उसकी ओरिजिनल मेटल है उससे उसकी एलॉय की कंडक्टिविटी हमेशा क्या होगी? कम होगी। आई बात समझ में? उसकी जो कंडक्टिविटी है वो हमेशा उससे कम होगी। ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई आप एलॉय बनाते हैं तो सिंपल सी बात है, एलॉय में और भी चीजें डालेंगे, यानी कोई दूसरी मेटल डालेंगे या कुछ भी डालेंगे, तो वहां पे क्या होगी? दो चीजों का क्या होगा? मिक्सअप होगा। मिक्सअप होगा तो उसकी क्या होगी? उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें अपने मेन मुद्दे की, जो कि है, अगर मैं ये बोलूं कि मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, मैंने क्या कर दिया? टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो क्या आपका मेटल्स के अंदर या फिर मैं बोलूं सॉलिड्स के अंदर आपका कंडक्टिविटी बढ़ेगा या घटेगा? आपका कंडक्टिविटी बढ़ेगा या घटेगा? सोचो जरा। मैंने क्या किया? मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया किसी भी मेटल का या फिर बोलो सॉलिड का, यानी कि ये हमारे पास एक मेटल थी और इस मेटल का मैंने क्या बढ़ा दिया? टेम्परेचर बढ़ा दिया। ठीक है, पहले जिस टेम्परेचर पे थी उससे टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो इसका थर्मल कंडक्टिविटी कम होगा या ज्यादा होगा? आंसर क्या होगा? आंसर हमारे पास होगा इसका कंडक्टिविटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब आप पूछोगे क्यों? तो हमारे पास क्या है? हमने क्या पढ़ा? दो टाइप से कंडक्शन हो रहा है। पहला किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। और दूसरा हमारा किसकी वजह से? लेटिस
वाइब्रेशन की। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वाले जो लेटिस हैं, जो लेटिस की हमने बातें करी थी, जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। वो पहले वाइब्रेट कर रहे थे, अब टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये क्या करने लगेंगे, तेजी तेजी से वाइब्रेट करने लगेंगे। यानी कि ये पहले जिससे वाइब्रेट कर रहे थे उससे ज्यादा एम्पलीट्यूड से क्या करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे। ऐसे ही सारे हमारे पास क्या होंगे, ज्यादा वाइब्रेट करने लगेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, यहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उसके पाथ में अब क्या होने लग गया, अब उसके पाथ में रुकावट आने लग गई। यानी कि ये जो पार्टिकल थे ये क्या बनने लग गए, उसके पाथ के बीच में ऑब्स्टेकल बनने लग गए। यानी कि अब ये उसको क्या करने लगे, रोकने लग गए। जब इनका एम्पलीट्यूड क्या था, कम था, यानी कि कम वाइब्रेट कर रहे थे, तो इनके पास जाने के लिए क्या था, इलेक्ट्रॉन के पास जाने के लिए रास्ता था। इलेक्ट्रॉन के पास क्या था, रास्ता था। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब ये जो वाइब्रेट करके उसके रास्ते को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जाता है ये रास्ते के बीच में आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इनसे क्या हो जाता है, टकरा जाता है। तो यहाँ पे क्या बढ़ गया, यहाँ पे आपका उसी की वाइब्रेशन के कारण रेजिस्टेंस बढ़ गया। अब इलेक्ट्रॉन क्या नहीं जा पा रहे, पहले जा पा रहे थे उतना नहीं जा पा रहे। तो यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ना जाने के कारण हमारी मेटल का जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो गया, कम हो गया। आई बात समझ में, वो क्या हो गया, कम हो गया। अगर आप बात करें एल्यूमिनियम और यूरेनियम की, तो इनके अंदर डिफरेंट होगा। इनके अंदर क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। यानी कि 150 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा, बढ़ेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा, और 350 डिग्री सेल्सियस तक कांस्टेंट रहेगा, और उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये क्यों होगा, यहां तक इंक्रीज होगा, कांस्टेंट क्यों होगा, कांस्टेंट इसलिए होगा कि एक टाइम के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, बैलेंस बन जाएगा। बैलेंस बन जाएगा कि ये आपका क्या हो रहे हैं, लिमिटेड को जाने दे रहे हैं और बीच में रोक भी रहे हैं। आ रही है बात समझ में। पहले क्या हो रहा है, 150 डिग्री तक बिल्कुल नहीं रोक रहे, तो हमारा इंक्रीज होगा। फिर दोनों के बीच में क्या बना, एक बैलेंस बन गया, तो हमारे पास क्या हुई, हमारे पास कांस्टेंट कंडक्टिविटी बन गई। और फिर क्या हो गया, इनका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, जिससे क्या हो गया, इनके रास्ते में क्या आ गई, रुकावट आने लग गई, जिससे हमारी कंडक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई। और यूरेनियम के केस में हम बात करें तो यूरेनियम के केस में ये क्या होगा, कुछ ऐसा हमको दिखेगा, कांस्टेंट टाइप दिखेगा, कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करें, आगे बात करें किसकी, लिक्विड की। आगे किसकी बात करें, लिक्विड की। तो मैं अगर बोलूं कि मैंने लिक्विड के अंदर टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो यहाँ पे आपकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी, सोचो जरा। तो यहाँ पे आंसर होगा, आपकी कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। अब बोलोगे क्यों, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास कंडक्शन का सिर्फ एक ही साधन है, और वो क्या है, लेटिस वाइब्रेशन। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, हमारे पास यहाँ पे क्या नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे हमारे पास एक चीज है, वो क्या है, लेटिस वाइब्रेशन। और लेटिस वाइब्रेशन अकेला करेगा तो वो हमारे लिए क्या है, अच्छा है। वो हमारे लिए क्या अच्छा है, जैसे ही मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो यहाँ पे क्या होने लग गए, वाइब्रेशन ज्यादा होने लग गए, और वाइब्रेशन ज्यादा होने लग गए तो वाइब्रेशन बढ़ने के कारण हमारी कंडक्टिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। आ रही है बात समझ में, कंडक्टिविटी जो है हमारी वो क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों बढ़ी, क्योंकि लेटिस वाइब्रेशन बढ़ गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन होते तो यहाँ पे भी डिक्रीज होता, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ हमारा लेटिस वाइब्रेट करेगा। तो ये कितना भी तेजी से वाइब्रेट करे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब ये किसी के लिए रुकावट नहीं बन रहा है। अब हमारे लिए ये क्या कर रहा है, अपना वाइब्रेशन बढ़ा के क्या कर रहा है, थर्मल कंडक्टिविटी को बढ़ा रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करें एक ही
गैसियस सिस्टम के, सॉलिड में, लिक्विड में, तो हमारे पास सबसे ज्यादा किसके अंदर होगा, मतलब सॉलिड के अंदर, फिर हमारा किसके अंदर होगा, लिक्विड के अंदर, और फिर हमारा किसके अंदर होगा, गैस के अंदर कंडक्टिविटी होगा। आ रही है बात समझ में। अब देखें गैस के लिए, अगर मैं बात करूं फॉर गैस के लिए क्या होगा, गैस के लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी, थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी, तो यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी आपकी क्या होगी, बताओ, थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी, थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगी। आ रही है बात समझ में, क्यों बढ़ेगी वो देखना। अभी आपने मीन वेलोसिटी पढ़ी होगी, 11th या 12th में मीन वेलोसिटी पढ़ी होगी, और उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था, उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था √3RT अपॉन मोलिकुलर वेट। ये वाला फॉर्मूला ध्यान होगा आपको, √3RT अपॉन m। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3R/T, यानी क्या था हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, यानी मीन वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। पार्टिकल क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी ट्रेवल कर रहे हैं, और जल्दी जल्दी, अगर मान लीजिए ये पहले गैस के पार्टिकल थे, इनको हम हीट कर रहे थे, मतलब जिस टेम्परेचर पे था ये 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये क्या कर रहे थे, आराम आराम से जा रहे थे, ये इसके पास जाके हीट सप्लाई कर रहा था, ये इसके पास जाके, ये इसके पास जाके, ऐसे सप्लाई कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो ये क्या हो गए, ये तेजी से इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। अब ये जल्दी से इसको ट्रांसफर करेगा, जल्दी से इसको ट्रांसफर करेगा, और जल्दी से इसको ट्रांसफर करेगा। ऐसे क्या होगा, इसका जो ट्रांसफर रेट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे पास इसकी गैस की थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो गई, बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर सेम गैस है और सेम गैस के अंदर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन अगर हमारे पास गैस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, गैसेज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो उनके मोलिकुलर वेट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा उसका कंडक्टिविटी क्या होगा, कम होगा, और जिसका मोलिकुलर वेट क्या होगा, कम होगा, उसका थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। जैसे आप बात करें KO2 और N2 की, अगर N2 और इसके दोनों की बात करें, टेम्परेचर आप सेम रखें, तो क्या होगा, O2 का मोलिकुलर वेट क्या है, ज्यादा है N2 से, तो इसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, कम होगा, किससे, N2 से। आ रही है बात समझ में। अगर आप टेम्परेचर सेम रखेंगे, गैस अलग अलग लेंगे, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा, उसका थर्मल कंडक्टिविटी कम होगा, और जिसका वेट ज्यादा होगा उसका थर्मल कंडक्टिविटी कम होगा, और जिसका वेट कम होगा उसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। आ रही है बात समझ में। अगर आपको एग्जांपल दे दे, जैसे CO2 का एग्जांपल दे दिया, NO2 का एग्जांपल दे दिया, तो आप सेम टेम्परेचर पे हैं, तो आप क्या बता सकते हो दोनों का, कि किसका थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आपको पता है N2 का मोलिकुलर वेट कम है, तो इसका हमारे पास ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगा। आई बात समझ में। तो क्या देखा, सबसे पहले हमारे पास क्या था, थर्मल कंडक्टिविटी होता क्या, थर्मल कंडक्टिविटी आप क्या बोलेंगे, रेट ऑफ कंडक्शन को, कब, जब आपका यूनिट थिकनेस होगा, यूनिट एरिया होगा, और आपका टेम्परेचर डिफरेंस भी यूनिट होगा, तो उस रेट को आप क्या बोलेंगे, उस रेट को आप बोलेंगे थर्मल कंडक्टिविटी, जिसको आप K से डिनोट करेंगे, और जिसकी यूनिट क्या होगी आपके पास, वाट पर मीटर केल्विन, यूनिट क्या होगी, वाट पर मीटर केल्विन। ठीक है, और ये क्या होती है, आपके पास एक मेटेरियल प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, मेटेरियल प्रॉपर्टी। अगर हाईएस्ट कंडक्टिविटी की बात करेंगे, हाईएस्ट कंडक्टिविटी आपके पास होगी डायमंड की, और मेटल्स की अगर आप बात करेंगे
तो सिल्वर के अंदर आपकी सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, फिर हमने देखा इनका ऑर्डर कि सबसे पहले सिल्वर का, फिर आएगा कॉपर, फिर आएगा गोल्ड, फिर आएगा एल्यूमिनियम और फिर होगा अपना आयरन। फिर हमने क्या देखा कि हमारे पास अगर किसी चीज का एलॉय है तो उस एलॉय की थर्मल कंडक्टिविटी उस मेटल से क्या होगी, कम होगी। फिर हमने देखा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं किसका, सॉलिड्स का, यानी कि सॉलिड्स में हम बातें कर रहे हैं मेन मेटल की, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हमारे पास टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। कम क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे दो चीजों से कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन से और लेटिस वाइब्रेशन से। लेटिस वाइब्रेशन डोमिनेट करेंगे और वो अपने जो इलेक्ट्रॉन है उसके रास्ते को क्या कर देंगे, रोक देंगे। रास्ते को जब उसको रोकेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, कंडक्शन कम हो जाएगा और हमारी थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर हमने एल्यूमिनियम और यूरेनियम के बारे में देखा। फिर हमने क्या देखा कि लिक्विड के अंदर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि आपका लेटिस का वाइब्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और लेटिस का वाइब्रेशन हमारे लिए अच्छा है ताकि हमारी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। ठीक है, गैस के अंदर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो भी हमारी क्या होगी, हमारा हीट का कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर आप सेम अलग अलग गैसें ले रहे हैं और टेम्परेचर सेम ले रहे हैं तो वो उनके मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करेगा कि किसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। अगर आपके पास मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी, और अगर मॉलिक्यूलर वेट कम है तो आपकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो ये वाले सारे पॉइंट आज के वीडियो में हमने कवर कर लिए। हमारा एम था, शुरू में हमने देखा था, हमारे जो गोल थे वो हमने सारे कवर कर लिए। सबसे पहला हमारा था इंसुलेटिंग मटेरियल, वो हमने अच्छे से किया। स्पेसिफिक हीट, फिर हमने पढ़ा कंडक्शन, फिर हमने पढ़ा गवर्निंग लॉ, और फिर हमने पढ़ा थर्मल कंडक्टिविटी। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। जहां भी कुछ भी समझ में नहीं आया एक बार और देखो, फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ये वाले पोर्शन अभी आने वाले 2-3 वीडियो और ये वाला वीडियो, ये ऐसे पोर्शन है अगर आपने ध्यान से समझ लिए तो आपके पास सारी हीट ट्रांसफर आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर इन 2-3 वीडियोज में आप फिसल गए तो फिर सारा आपको हीट ट्रांसफर कभी समझ में नहीं आने वाला है। तो टाइम लगाइए, 2 बार देखिए, रिवाइज कीजिए, अच्छे से समझिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर चीजें समझ में आई हो और चीजें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी दोस्तों को शेयर करें, और पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खेलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।